किरचॉफ लॉ के दो टाइप है। अब हमने दो लॉस पढ़े थे। एक पहला लॉ जो है वो है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, दूसरा है किरचॉफ्स करंट लॉ, केसीएल और केवीएल। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे ना तो फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट मिल जाएगा आपको। ओके, किरचॉफ लॉ आर यूज टू कैलकुलेट करंट्स एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस इन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। ठीक है, पहले का आंसर। दूसरा है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द रेजिस्टेंस, मतलब आई इंटू आर विच इज पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। आई आर क्या होता है, पी डी होता है। तो अलजेब्रिक सम ऑफ पी डी एज वेल एज ई एम एफ ओवर अ क्लोज लूप इज जीरो। ये हो गया किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ एन इलेक्ट्रिक सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज ऑल्सो जीरो, करंट अराइविंग इक्वल टू करंट लिविंग। ठीक है, ये हो गया अपना किरचॉफ लॉ का रिवीजन। ठीक है, अभी डायरेक्ट न्यूमेरिकल वाले एमसीक्यू पे जाते हैं। इसमें जो सेकंड पार्ट है वो पूरा नेटवर्क सॉल्विंग है। अच्छा, यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन में हमें कुछ तो पोटेंशियल ग्रेडियंट वाली चीज़ पूछी है। द पोटेंशियल ग्रेडियंट along the length of uniform wire is 10 volt per meter. The length of the wire is 1 meter. What is potential difference across 2 points on the wire separated by 25 सेंटीमीटर होगा शायद से, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर अक्रॉस दो अलग अलग पॉइंट्स है। ठीक है, वहाँ पर हमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दोज 2 पॉइंट्स वी हैव टू फाइंड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे। अभी देखो यहाँ पर क्या दिया है, पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म वायर इज 10 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया है हमें 10 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब हमें वायर का जो लेंथ दिया है, लेंथ इज 1 मीटर। ठीक है, अब पूछा यह है कि 25 सेंटीमीटर का अगर कोई वायर सेगमेंट होगा, है ना, तो अगर 25 सेंटीमीटर का वायर सेगमेंट है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, पोटेंशियल अक्रॉस ए बी, और लेंथ ऑफ ए बी जो है ये हमारे पास है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ ए बी है 25 सेंटीमीटर और पोटेंशियल अक्रॉस ए बी पूछा है। तो पोटेंशियल अक्रॉस एनी 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू क्या होता है, के टाइम्स लेंथ। के है पोटेंशियल ग्रेडियंट, अपने केस में पोटेंशियल ग्रेडियंट है 10 वोल्ट पर मीटर, यहाँ डाल दिया 10 वोल्ट पर मीटर। और लेंथ को मीटर में होना चाहिए, यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर इज 1/4 मीटर। सही है क्या, या फिर 0.25 मीटर, है ना। तो अभी ये कितना हो जाएगा, इंटू 1/4, तो ये आ गया 10/4 विच इज़ 2.5 वोल्ट। चेक करते हैं आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों। अरे बहुत आगे निकल गए। हाँ ये देखो, इसमें ऑप्शन ए है 2.5 वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया अपना ये वाला एग्जाम्पल पोटेंशियोमीटर का। अगला क्वेश्चन वैसे ही है। इन पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द सेल इज 240 सेंटीमीटर। ठीक है, L1 दिया है। ऑन शंटिंग द सेल with resistance of 2 ohm, the balancing length becomes 120 सेंटीमीटर। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, तो इंटरनल रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाओगे तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है,
कोई बता सकता है स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या है? स्मॉल आर इक्वल टू क्या था वो? वन माइनस, अरे, एल वन बाय एल टू इंटू कैपिटल आर। एल वन एल टू दिया है, कैपिटल आर दिया है, तो 120 बाई 240, so that will be 1 by 2, 1 minus half will be half, half into 2 will be 1 ओम। तो आंसर है बच्चों इसका सी। ठीक है, कैलकुलेशन समझा? यहाँ पर L1 L2 की जगह मैंने वैल्यूज डाल दी। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 120 240, ये 120 अपन 240 हो जाएगा 1/2, 1 माइनस हाफ इज हाफ, और आर की वैल्यू है अपनी कितनी क्वेश्चन में देखो, 2 है, 2 का हाफ कर दो 1, आंसर है 1 ओम। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। किरचॉफ लॉ, इन द गिवन करंट डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, इस पे आप कमेंट कर सकते हो, बहुत इजी है। क्या करना है, सिंपल लॉजिक लगाना है, करंट अराइविंग इक्वल टू करंट लिविंग द जंक्शन। ठीक है, करंट अराइविंग इक्वल टू करंट लिविंग। तो इसका आंसर मुझे कमेंट में जल्दी से बता दो क्या आ रहा है। सॉरी, ये कहाँ तो चला गया है दूर। एक मिनट है बच्चों, ये कुछ तो इशू आ गया है। हाँ ठीक है, अभी ओके। चलो, चैट बॉक्स में आंसर आया है, मैं चेक कर लेता हूँ। 2 आया है, ठीक है, करेक्ट है। देखो, इनकमिंग करंट ये लेते हैं 2, ये 4, ये 2, तो टोटल कितना हो गया, 4 + 2 6, 6, और ये आने वाला अगर 2 है तो 6 + 2 हो जाएगा 8, और इन दोनों का एडिशन भी देखो कितना है, 8 है, तो मतलब इसका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था बच्चों। नेक्स्ट ये वाला मुझे करके दिखाओ, सेकेंड क्वेश्चन। आई थिंक मैंने ये पार्ट 2 आपसे शेयर नहीं किया है, तो ये वाले क्वेश्चन करेंगे अभी। चलो, इसमें आई फाइंड करके दिखाओ। इस नेटवर्क में देखो, आने वाला करंट है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, इधर जाते वक्त कितना हो जाएगा वो, 4 एम्पियर। फिर यहाँ से 1 एम्पियर माइनस हो गया, इधर कुछ तो गया, फिर इधर कुछ तो गया, और ये आई आया। आई कितना आया वो बताना है आपको। चलो, चैट बॉक्स में बताओ आंसर कितना आ रहा है। देखो, ये 2 एम्पियर आया, ये 2 एम्पियर आया, तो यहाँ पर ए बी के अक्रॉस कितना रहेगा, 4 एम्पियर हो जाएगा ए बी के अक्रॉस। चैट बॉक्स में आंसर आ गया है शायद से, देखते हैं कितना आंसर आया है अपने बच्चों का। ऑप्शन ए आ रहा है 1.7। ठीक है, देख लेते हैं। ये 2, इधर वाला 2, 4 हो गया, ए बी के अक्रॉस 4, 4 में से 1 एम्पियर चला गया। ठीक है, तो बचा कितना, 3 एम्पियर। 3 एम्पियर इधर से जा रहा है बी सी से, बी सी से 3 एम्पियर जाने में वापस से 1.3 माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 1.3 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1.7 आ जाएगा, है ना। तो आंसर है ऑप्शन है, सभी का सही आया है, बहुत इजी क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। A 50-volt battery is connected across 10 ohm resistance and current of 4.5 ampere flow. Okay. The internal resistance of the battery. ठीक है, ये वाला करके दिखाओ, ट्राई करो, नहीं आया तो मैं सॉल्व करता हूँ। चलो ठीक है। हेलो,
ठीक है, आज का बच्चों लेक्चर जो है वो रिकॉर्डेड रहेगा यूट्यूब पे, मैं बाद में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो डोंट वरी, लेक्चर आपका रिकॉर्डेड रहेगा, आपके जो फ्रेंड्स ने मिस कर दिया वो उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो ये वाला मैं जो है सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, गिवन नोट डाउन कर लो। मैं वाइट बोर्ड ऑन करने वाला हूँ अभी। ठीक है, चलो। ओके, तो देखो यहाँ पर अपना क्वेश्चन जो है, उन्होंने बोला है 50 वोल्ट का बैटरी है, ये 50 वोल्ट बैटरी। और अब ये बैटरी को कहाँ कनेक्ट कर दिया है, इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टर। तो इसको ये 10 ओम रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, और करंट जा रहा है 4.5 एम्पियर। अब बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी है बच्चों, तो ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर लिया यहाँ पर, और ये गया इस तरह से। करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है 4.5 एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गया अपना सर्किट डायग्राम। हम्म, हम्म, ओके, देखो अभी यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वापस से। 50 वोल्ट का बैटरी। ठीक है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया है 10 ओम से। बैटरी का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस भी रहेगा स्मॉल आर। और ये सर्किट इस तरह से, करंट कितना है इसमें, करंट है 4.5 एम्पियर। ठीक है, तो अब यहाँ पर सीरीज पूरा सर्किट दिख रहा है, तो ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर सीरीज में है, देख लो बैटरी के साथ। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला यूज़ करेंगे, V इक्वल टू ओम्स लॉ, आई आर प्लस आर। इतना सिंपल लॉ यूज़ करना है। V हमारे पास कितना दिया है, 50 है, करंट है 4.5, कैपिटल आर है अपना 10, स्मॉल आर फाइंड करना है। सिंपल इक्वेशन है, सॉल्व करते जाते हैं। 50/45, 4.5 इक्वल टू 10 प्लस आर। ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये कितना हो जाएगा अभी, ये हो जाएगा, इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हो जाएगा 100/9, 100/9 -10 इक्वल टू आर। तो ये सॉल्व करते हैं, 100 -90/9, तो इक्वल टू स्मॉल आर, ये आ जाएगा 10/9, है ना, इक्वल टू आर। सो अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑप्शंस देख लेते हैं, है ना। तो 1 पॉइंट वाला एक ही ऑप्शन है, वेट अ मिनट, मैं आपको शेयर करता हूँ। ऑप्शन शेयर करता हूँ, रुको।
ठीक है, मिल गए ऑप्शंस। देखो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा अपना, 10/9 हो जाएगा 1.1, है ना, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो देख लेते हैं चैट बॉक्स में किसने किसने आंसर दिया है। ओके 1.11, 1.11, अच्छा बहुत बच्चों का आ गया, वेरी गुड। ठीक है, बढ़े फिर आगे, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आना चालू होगा। चलो ये वाला अभी क्वेश्चन करके दिखाओ। ठीक है, टू बैटरीज ऑफ EMF 4 वोल्ट 8 वोल्ट with internal resistance of 1 ohm and 2 ohm are connected in a circuit with a resistance of 9 ohm, ठीक है, as shown in the figure. The current and potential difference between the points P and Q. P Q के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है, करंट भी निकालना है, इतनी सारी चीज़ें निकालनी है। ठीक है, चलो फिर कैसे करेंगे अभी इसको, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। चलो मैं ये वाला जो है क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, एक काम करो, मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ उससे पहले ना आप लोग ये क्वेश्चन का सर्किट डायग्राम बना लो। ठीक है, ओके। अब देखो ये 4 वोल्ट और 8 वोल्ट का जो बैटरी है ना, तो इन दोनों को ये डायरेक्टली कनेक्टेड है अगर ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, तो अब इन दोनों का जो नेट रेजिस्टेंस आएगा, नेट वोल्टेज आएगा, तो ये एक 8 वोल्ट है, एक 4 वोल्ट है बच्चों, है क्या नहीं। तो क्या करेंगे इस केस में, इसका इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो 4 और 8 वोल्ट को हम लोग रिप्लेस कर देंगे 4 वोल्ट के बैटरी से। ठीक है, क्योंकि ये देखो अपोज मोड में है, तो ये हो जाएगा इस तरह का बैटरी। देखो किस तरह से हो जाएगा ये बैटरी, ये यहाँ पर ये इस तरह से आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और ये हो जाएगा टोटल 4 वोल्ट, 8 - 4 कर देना है। ठीक है, चलो अभी मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ आपको। मैं ये डायग्राम आपने अगर ड्रॉ कर लिया है तो मैं ये स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ। ओके, चलो तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सर्किट डायग्राम मैं वापस से बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि सर्किट डायग्राम से ही सॉल्व होगा। ये पॉइंट है पी, यहाँ पर है ये 1 ओम। ठीक है, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ बच्चों सर्किट को। ठीक है, पी पॉइंट लेंगे ये, यहाँ से ये अपना 1 ओम। ठीक है, उसके बाद ये जो 4 और 8 वोल्ट का बैटरी था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया 4 वोल्ट के बैटरी से। ठीक है, क्योंकि दोनों के सेम टर्मिनल्स कनेक्टेड थे ना, तो एक दूसरे का पोटेंशियल वो कम कर देगा। उसके बाद आएगा 2 ओहम का एक और रेजिस्टेंस, और ये पॉइंट है अपना क्यू। और यहाँ पर ये मैं थोड़ा सा इसमें और चेंजेस कर देता हूँ। जगह नहीं है अभी मेरे स्क्रीन पे। ठीक है, मैं ये ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्यू रहेगा एज इट इज़, और ये इधर 9 ओहम। ठीक है, और ये आपका सर्किट कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने
4 वोल्ट और 8 वोल्ट के बैटरी को रिप्लेस कर दिया 4 वोल्ट से। ठीक है, सिंपल सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दो तरीके हैं, किरचॉफ लॉ से कर सकते हैं इसको। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, पी क्यू के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, अगर आप देखते हो तो पी क्यू के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये 9 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने वाली बात है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखो इस सर्किट को और सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो मैं अभी कैसे कर रहा हूँ सर्किट को सिंप्लीफाई। हमारा जो 4 वोल्ट का सेल है रिप्लेस किया हुआ, वो मैंने ऐसे बना दिया यहाँ पर। उसको जो 3 रेजिस्टेंसेस है, पहला आएगा 1 ओम का, उसके बाद आएगा 9 ओम का, और उसके बाद आएगा 2 ओम का। ठीक है, और ये हो गया इस तरह से कनेक्ट। अगर आप देखते हो तो ये हो गया 9+2+1, मतलब ये हो गया 12 ओम का रेजिस्टेंस, 4 वोल्ट का बैटरी। तो करंट कितना हो जाएगा बच्चों, V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू वी बाई आर। वी है 4, वेट अ मिनट, वी है 4 कर, और रेजिस्टेंस कितना आया था अभी, 12 आया था। तो ये कितना हो गया, 1/3, 1/3 एम्पियर का करंट जाएगा बच्चों। ठीक है, मैं देख लेता हूँ ऑप्शंस में, 1/3 वाला एक ही ऑप्शन है। ठीक है, और वहाँ पर उन्होंने पोटेंशियल भी पूछा है अक्रॉस पी क्यू। ये वाला पॉइंट बच्चों पी है, और ये वाला पॉइंट है क्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी क्यू के अक्रॉस। तो अगर वोल्टेज निकलना है अक्रॉस पी क्यू तो फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, वी इक्वल टू आई आर। तो ये हो जाएगा 9 इंटू, वो कितना था 1/3, 9 इंटू 1/3 कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट। तो ऑप्शन ए जो है वो आंसर में आएगा अपना। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ ऑप्शन कौन सा आ रहा है आंसर में। ओके, देख लो, ऑप्शन ए अपना आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है बच्चों। यस, रोहित का आ गया आंसर। बाकी मेंबर्स ये क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या, थोड़ा सा टफ हो सकता है आप लोगों के लिए। अच्छा, ये क्वेश्चन सभी को समझा है। ओके, चैट में आया है कुछ क्वेश्चंस, देखते हैं। ओके गुड, आई गेस सभी को आ गया। वेरी गुड, रेणुका का भी आया है करेक्ट। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ूँ या इस पर कुछ डाउट है, डाउट है तो खुद को अनम्यूट करके पूछ सकते हो, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, 7 मिनट में, 5-6 मिनट में ये पूरा मीटिंग एंड हो जाएगा। ठीक है, वापस से सेम लिंक पर आपको क्लिक करना है जो मैंने पहले प्रोवाइड किया था, है ना। वापस से इसको कंटिन्यू करेंगे सेशन। टोटल अभी 5:30 बजे 6 बजे तक सेशन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अच्छा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊँ। ये करता है, एन इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क is constructed with 1 ohm and 2 ohm resistances. अच्छा, as shown, the current through 2 ohm resistor nearest to the battery is, ठीक है, इस वाले सेक्शन से जाने वाला करंट I1 निकालना है। अब देखो ये इनफाइनाइट नेटवर्क की बात की और यहाँ पर इनफाइनाइट नेटवर्क नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये उन्होंने सिंप्लीफाइड नेटवर्क ऑलरेडी दे दिया है। ओके, तो यहाँ पर ये जो आर है ना 2 ओम, ऐसा और आगे आर हो सकता है या फिर और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो सकता है जिसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ पर आ जाए 2 ओम। ठीक है, तो हमारे लिए तो फिलहाल ये वाला नेटवर्क है, तो इसी को कंसीडर करके सॉल्व करेंगे। देखते हैं अभी यहाँ पर क्या क्या दिया है अपने को। 1 ओम और 2 ओम रेजिस्टर से बनाया है इनफाइनाइट नेटवर्क। मेरे हिसाब से यहाँ पर डायग्राम में कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं, लेट्स सी।
1 ohm 2 ohm resistor as shown. The current through 2 ohm resistor nearest to the battery is, ठीक है, इसके थ्रू करंट निकालना है। ओके, ठीक है, देखते हैं यहाँ पर। ये 2 ओम इधर है, ये 2 ओम इधर है, ये दोनों पैरेलल में है ना? तो इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा 2 पैरेलल 2, कितना होता है बच्चों? 2 पैरेलल 2, तो 2 पैरेलल 2 हो जाएगा 1 ओम, है ना? हाफ हो जाता है। तो ये 1 ओम और ये वाला 1 ओम, ठीक है? 1 ओम और 1 ओम वापस से सीरीज में, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा वापस से कितना? इनका रिजल्टेंट आ जाएगा 2 ओम। तो कौन आया अभी? ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। कहाँ गए, कहाँ गए? हाँ, तो ये पूरा नेटवर्क का कितना आया था नेट रेजिस्टेंस? 2 ओम आ गया था। मैं ओरली कर रहा हूँ, समझ रहा है या नहीं? या बाउंसर जा रहा है? ठीक है, तो पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट आ गया 2 ओम। 2 ओम इस 6 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है, सिंपल सर्किट है ना? तो करंट कितना हो जाएगा? V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू वी बाई आर। तो 6/2, 3 एम्पियर, आंसर आ गया 3 एम्पियर, सिंपल था। अच्छा, अभी मुझे चैट बॉक्स में बताओ कितने लोगों के ऊपर से बाउंसर गया है? अभी भी है 5 मिनट, 5 मिनट कुछ डिस्कस करना है तो कर लेते हैं, फिर वापस से यही मीटिंग कंटिन्यू करेंगे। सेम लिंक पे वापस से क्लिक करना है। प्रतीक, उशिरा आलास दादा। परत जॉईन करायचा आहे, सेम लिंक, थोड्या वेळाने मीटिंग एंड होईल। आया क्या नहीं आया, क्या करूँ? अच्छा, चैट चैट बॉक्स में कुछ तो आ रहा है। ट्रॅव्हलिंग करतो आणि क्लास करतो वा। ठीक, आज का सेशन वैसे भी यूट्यूब पे बाद में मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है? सो इट विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब, बाद में भी देख सकते हो आप लोग। चलो, ठीक है। आई गेस किसी को इसमें डाउट नहीं है, ऐसा मुझे लग तो रहा है। इनफाइनाइट नेटवर्क के क्वेश्चन बच्चों जेई नीट में भी आता है और सीईटी में भी आता है, तो कॉमन क्वेश्चन है ये। यहाँ पर ये नेटवर्क किस तरह से देखो, 1 ओम, इधर 2 ओम, फिर वापस से इधर 1 ओम होगा, यहाँ 2 ओम होगा, फिर वापस से 1 ओम, फिर 2 ओम एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा, ठीक है? तो इस तरह का इनफाइनाइट नेटवर्क है वो, उन लोगों ने बनाया नहीं है पूरे डायग्राम में। ठीक है, चलो, अभी 2-3 मिनट है तो मैं ये वाली मीटिंग एंड कर रहा हूँ बच्चों, वापस से न्यू मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं, है ना? अच्छा, तब तक किसी को डाउट है तो तुरंत पूछ लो, 2 मिनट है अभी। यस, आंसर है 3 एम्पियर, बी नहीं है, 3 एम्पियर आंसर आ रहा है बच्चों मेरा। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ कैसे करना है इसको।
यस बोलो। ठीक है, देखो ये ऐसा नेटवर्क है, वापस से बता देता हूँ। ये टू पैरेलल में है, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 2 पैरेलल 2 हो जाएगा 1 ओम। अब ये वाला 1 ओम इस 1 ओम के साथ सीरीज में है, तो वापस से टोटल कितना हो जाएगा? टोटल नेटवर्क का रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 ओम। ये हो गया इक्विवेलेंट वोल्टेज। ये देखो ये वाला नेटवर्क था पिछले क्वेश्चन में, तो वापस से बता देता हूँ ये कैसे काम करता है पूरा। अभी अनडू नहीं होगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ना, ये वाला 1 ओम, ठीक है, ये 2 ओम और ये 2 ओम पैरेलल है, तो ये पैरेलल का कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा? 2 पैरेलल 2 हो जाएगा 1, आधा हो जाता है। फिर ये 1 और ये वाला 1 सीरीज में आ जाएगा, तो टोटल 2 ओम का नेटवर्क रेजिस्टेंस आया। ठीक है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट। तो करंट निकालना है, फॉर्मूला वही है सिंपल, आई इक्वल टू वी बाय आर। अरे हाँ बच्चों, एक गड़बड़ कर दी थी मैंने। तो ये कितना हो जाएगा? 3 एम्पियर। ये 3 एम्पियर बच्चों कौन सा करंट है वो समझते हैं पहले। हम्म अब वापस से, ये 3 एम्पियर है ना बच्चों, वो यहाँ से जाने वाला करंट है। ठीक है, अब हमें जो क्वेश्चन में पूछा है, वेट अ मिनट मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में हमें पूछा है द करंट थ्रू द 2 ओम रेजिस्टर नियरेस्ट टू द बैटरी। मतलब हमें ये वाला करंट निकालना है, ये। ठीक है, इस 2 ओम में से हमें करंट कितना आएगा वो निकालना है। तो देखो यहाँ पर जो 3 एम्पियर का करंट है वो इस ब्रांच में से जाएगा। ठीक है, और फिर ये जो करंट है ये दोनों जगह पे डिवाइड होगा, 2 ओम इस तरफ और 2 ओम इस तरफ। तो ऑब्वियस बात है, इक्वल रेजिस्टेंस है तो करंट आधा आधा डिवाइड होगा। तो 3 एम्पियर का आधा डिवाइड हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 1.5 एम्पियर। ठीक है, ये लॉजिक समझा क्या मैंने क्या शॉर्टकट लगाया यहाँ पर? तो अपना जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ये इसका बच्चों करेक्ट आंसर है। मैं आपको ऑप्शंस दिखा देता हूँ। ये देख लो, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। हमें देखो क्या पूछा था, द करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टर नियरेस्ट टू द बैटरी, मतलब इसके थ्रू करंट पूछा था, I1। ठीक है, तो I1 अपना कितना आया है बच्चों? देखो यहाँ से जाने वाला करंट है 3 एम्पियर, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा दो इक्वल पार्ट में, क्योंकि ये 2 ओम है तो ये भी 2 ओम है ना। इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कितना? 1.5 इधर 1.5 इधर। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, अगर नहीं पता है तो किरचॉफ लॉ से भी इसको फाइंड कर सकते हैं। लंबा प्रोसीजर, शॉर्टकट यहाँ पर बहुत आसान था, डायरेक्टली डिवाइड कर दो करंट दो इक्वल पार्ट में। ठीक है, ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। आई थिंक कुछ बच्चों के ऊपर से गया होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इससे रिलेटेड डाउट होंगे तो चैट बॉक्स में डालो, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है अभी? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द टू सेल shows shown are 0.1 ohm and 0.3 ohm। कैपिटल आर दिया है 0.2 ओम। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल विल बी। कौन सा सेल? क्वेश्चन में कुछ तो
अच्छा, देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं ऑप्शन से समझेगा हमको। यस, किसी को कुछ डाउट है? ओके, आगे बढ़ते हैं। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ टू सेल्स शोन आर 0.1 ohm and 0.3 ohm. If capital R is 0.2 ohm, the potential difference across the cells will be, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें ऑप्शन दिया है, B will be 0 and A will be less than 2 volt, A will be 0, B will be greater than 2 volt, A and B will be 2 volt, A will be 2 volt greater than 2 volt and B will be less than 2 volt, ऐसे ऑप्शन दिया है हमें। ठीक है, देखते हैं। अक्रॉस सेल हमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। ठीक है, एक पॉइंट याद रखो कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, ठीक है, वो हमेशा उसके ईएमएफ से कम होता है। यहाँ पर पहला जो सेल है उसका ईएमएफ दिया है 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.1 ओम, जिसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, और पोटेंशियल विल बी लेस देन 2 वोल्ट। यहाँ पर भी पोटेंशियल इज लेस देन 2 वोल्ट, दोनों में ही पोटेंशियल 2 वोल्ट से कम होगा। ठीक है, अब जीरो तो नहीं हो सकता, तो जीरो वाले ऑप्शन मुझे ठीक नहीं लग रहे। ऑप्शन सी भी सही नहीं है, ऑप्शन डी ही आंसर होगा। फिर भी वेरीफाई करेंगे ऑप्शन डी को। अब किसका पोटेंशियल ज़्यादा, तो देखो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी सेल विल बी इक्वल टू आई इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.1 ओम, करंट ये पूरा सीरीज सर्किट है तो करंट सेम होगा दोनों सेल में से, तो आई इंटू आर, तो जिसका आर ज़्यादा उसका पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा, मतलब उसका पोटेंशियल और ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब होता है पोटेंशियल रिड्यूस होना। तो ये 2 वोल्ट है, तो इसका लेटेस्ट से कुछ एक्स अमाउंट कम हो जाएगा, तो इस 2 वोल्ट का 0.3 टाइम्स और रिड्यूस होगा, मतलब इसका पोटेंशियल बी का ए से कम होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखते हैं तो यहाँ पर बी का पोटेंशियल कम होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ज़ीरो भी दिया है, कौन सा है इसमें आंसर? ए विल बी ज़ीरो, बी विल बी ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 तो पॉसिबल नहीं है। सॉल्व करके देखना पड़ेगा लगता है। ए विल बी ग्रेटर देन 2, बी विल बी लेस देन 2। ऑप्शन डी भी गलत है, ए एंड बी विल बी 2 वोल्ट। हमें कौन सा पोटेंशियल पूछा है? ऑप्शन डी तो बच्चों मैच नहीं कर रहा है। दिमाग वाला क्वेश्चन है बच्चों, कैसे करेंगे देखना पड़ेगा। शोन, ठीक, चलो मैं सॉल्व करके देखता हूँ इसको। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है ये बिल्कुल। नहीं, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बच्चों। अब देखो ये इतना इजी क्वेश्चन क्यों नहीं, उसका रीज़न बताता हूँ। यहाँ पर देखो ये 0.1 वोल्ट है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 और 0.3 है, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना वो भी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू के करीब है, 0.2 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर ना पोटेंशियल जो है वो इतना इजीली 2 वोल्ट नहीं आएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है तो किरचॉफ लॉ से मैं सॉल्व कर रहा हूँ।
तो 1-2 मिनट रुक जाओ, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तब तक आप भी सॉल्व करो, मैं फिर आपको सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पर ठीक है, अभी तो आ गया मेरा पोटेंशियल, क्या आया, करंट आ गया। अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल निकालना है। ठीक है, एक भी आंसर ज़ीरो तो नहीं आ सकता इसमें। वेट अ मिनट है बच्चा, कुछ लोगों के चैट पे आंसर आ रहा है। अक्रॉस बी ज़ीरो ना, मैं वही कैलकुलेट कर रहा हूँ, शायद से बी पे ज़ीरो ही आ रहा है मेरा भी। वेट अ मिनट, ये कितना है, माइनस,
हाँ सही है, देखो मैं अभी ये स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ। सॉल्यूशन मैंने कर लिया है, यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को। ये देखो, ठीक है, एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों पूरा कैसे किया है। ये वही सर्किट है अभी जो हमने क्वेश्चन में देखा। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल विल बी, ये जो ए और बी जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और बी और सी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो सर्किट देख लो। 2 वोल्ट, मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम को सेपरेट दिखाया है यहाँ पर। ठीक है, ये वाला सेपरेट दिखाया है। फिर ये 0.3, इसको भी मैंने सेपरेट दिखाया इंटरनल रेजिस्टेंस को। ठीक है, और ये जो है ना, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है बच्चों। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है ये, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, ऐसा। अच्छा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे सिंपल। पूरे नेटवर्क में देखो, ये 2 वोल्ट का बैटरी और ये 2 वोल्ट का बैटरी देखोगे तो ये सीरीज में है। इसका नेगेटिव टर्मिनल इसका प्लस टर्मिनल पे कनेक्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, दोनों का टोटल वोल्टेज ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर वोल्टेज हो गया 4 वोल्ट नेटवर्क का। अब सारे रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है देखो, तो 0.1 प्लस 0.3 प्लस ये 0.2 कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। ओके, अब हम लोग जाएंगे आगे, करंट निकालेंगे सर्किट में से। आई इक्वल टू क्या होता है, वी बाय आर होता है बच्चों। तो वी है 4 करंट, और आर कितना है, 0.6 है। तो ये कितना हो जाएगा, 20/3 मतलब 6 पॉइंट समथिंग है ना। तो 6.6 के करीब कुछ तो आएगा, वो तुम एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लो। अब ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है, वापस से किरचॉफ लॉ लगाएंगे यहाँ पर। ए बी के अक्रॉस निकालते वक्त बच्चों, ठीक है, तो अब देखो ए बी के अक्रॉस निकालना है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल है 2 वोल्ट, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा आई आर। टोटल होता है वी माइनस आई आर, ये अपना फॉर्मूला है टर्मिनल पी डी का। तो टर्मिनल पी डी का फॉर्मूला यूज़ किया मैंने, वी माइनस आई आर। तो अक्रॉस ए बी, वी है अपना 2 वोल्ट, आई है 6.6, और आर स्मॉल आर कितना है 0.1। तो ये मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.66, है ना। 2 में से 0.66 गया तो ये तो लेस देन 2 कुछ तो नंबर आएगा। ठीक है, अब बी सी के अक्रॉस देखते हैं, वापस से टर्मिनल पी डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। 2 माइनस 0.3 इंटू 2 - 0.3 इंटू क्या करेंगे हम लोग, करंट कर देंगे 6.6। तो इसका फॉर्मूला देखो मैंने यहाँ किया है, 2 - 0.3 इंटू 6.6। ठीक है, ये 6.6 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये करीब करीब 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो 2 - 2 पॉइंट समथिंग मतलब ये करीब करीब क्या आ गया, 0 वोल्ट आ गया अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब ऑप्शंस देखते हैं। तो देखो, अक्रॉस बी सी मतलब अक्रॉस सेकेंड सेल, ये वाले सेल के अक्रॉस 0 है ना, और फर्स्ट वाले सेल के अक्रॉस है लेस देन 2। तो ऑप्शंस देखते हैं अभी। देखो, तो पहले वाले का कितना आया था, 2 से कम, और दूसरे वाले का 0। तो बी, बी विल बी 0, ए विल बी लेस देन 2। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये अपना करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चों इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चों ने चैट में आंसर करेक्ट दिया है। ऑप्शन ए रोहित का करेक्ट है।